बढ़ते हैं आगे। गंगा की सहायक नदियों पर भी अब गंगा आरती होगी। 13 सहायक नदियों के घाटों को संवारा सजाया जाएगा। काशी, प्रयागराज और बिठूर की तर्ज पर यह आरती होगी। गंगा स्वच्छता अभियान के तहत सहायक नदियों के संरक्षण के निर्देश, घाटों को संवारने के साथ मेले का भी आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो गंगा की सहायक नदियों पर भी अब गंगा आरती की जाएगी। 13 सहायक नदियों के घाटों को संवारा और सजाया जाएगा। घाटों को संवारने के साथ मेले का भी आयोजन होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, जिस तरीके से गंगा स्वच्छता अभियान के तहत अब एक और बड़ा और व्यापक कदम यहां पर उठाया जा रहा है कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनमें भी गंगा आरती करने की बात निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ उन घाटों को भी सजाया और संवारा जाएगा। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि गंगा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उसके जरिए जो सहायक नदियां हैं, जो प्रमुख 13 नदियां हैं, उनमें स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और ये तभी पूरा हो पाएगा जब उसके घाटों को संवारा जाए। तो ऐसे में शासन ने निर्देश जारी कर दिया है कि जितनी भी सहायक नदियां हैं उनके जो प्रमुख घाट हैं उनको सजाया और संवारा जाए, उनका पुनरुद्धार किया जाए और वहां पे गंगा आरती जैसा भव्य आयोजन किया जाए। तो साफ है कि प्रयागराज, बिठूर, काशी में जिस तरीके की गंगा आरती होती है उसको लेकर आदेश दिया गया है कि उसी तरीके की आरती होगी। आरती होगा तो लोगों में जागरूकता होगी, वहां पे भीड़ इकट्ठा होगी, वो भी साफ सफाई के अभियान में अपना सहयोग दे सकते हैं। इसी को लेकर शासन ने अपनी जो मंशा है वह जाहिर कर दी है, जो पत्र है वह जारी कर दिया है और इसी के जरिए जो 13 प्रमुख नदियां हैं उन 13 प्रमुख नदियों के स्वच्छता अभियान से जोड़ा जाएगा और उसी के तहत जो गंगा आरती है वो भी किया जाएगा। और ये इतना ही नहीं, वहां पे गंगा मेला का आयोजन भी किया जाएगा, जहां पे लोग वहां पे मौजूद होंगे, जो सरकारी और गैर सरकारी संगठन के लोग हैं वो वहां पर आएंगे और जो स्वच्छता अभियान है उसमें वो शामिल होंगे, जो नदियों के लिए अभियान चलाया जाता है उसमें वह शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं सभी की सहभागिता जरूरी है। ऐसे में अगर उनकी सहभागिता होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर गंगा से जुड़ी नदियां हैं तो वहां का पानी भी गंगा में आकर मिलता है। तो अगर वहां पे किसी प्रकार का कचरा होता है, गंदगी होती है तो कहीं ना कहीं गंगा को मैली करती हुई दिखाई देगी और उसी को स्वच्छ रखने के लिए, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए और तमाम जो सहयोगी नदियां हैं उनको स्वच्छ रखने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है सरकार ने और उसी क्रम में जो आदेश है वो फिलहाल जारी कर दिया है। लेकिन जल्दी देखने को मिलेगा जब अब गंगा स्वच्छता अभियान के तहत जो सहयोगी नदियां हैं उनके घाटों पर गंगा आरती जल्दी देखने को मिलेगा। अवनीश, जिस तरीके से एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया गया है और एक बड़ी पहल इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि गंगा स्वच्छता अभियान से कई जगहों के घाटों को सजाया और संवारा गया था और उससे गंगा को साफ रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली थी। अब जिस तरीके से सहायक नदियों को भी सजाया और संवारा जा रहा है, उनके घाटों को सजाया संवारा जा रहा है और साथ ही साथ वहाँ पर भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर जल संरक्षण को लेकर भी मिलेगा और साथ ही साथ सौंदर्यकरण को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये एक तरीके से कहा जाए तो नदियों को स्वच्छ रखने के लिए एक बड़ी पहल है, क्योंकि गंगा स्वच्छता अभियान होता है उसके तहत जो सहयोगी नदियां हैं वहां पे किस तरीके से स्वच्छता रखी जाए, वहां पे कैसे सौंदर्यीकरण का काम किया जाए, घाटों को कैसे संवारा जाए। क्योंकि अगर घाट संवरेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पे तमाम लोगों के आने का सिलसिला शुरू होगा और उसको रोजगार से भी जोड़ा जा सकता है। गंगा आरती होगी तो स्वाभाविक है उसका अलग भव्य रूप होगा, वहां पे तमाम लोग पहुंचेंगे। तो एक इसी तरीके का माहौल बनाना है, पर्यटन की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की भी दृष्टि से और स्वच्छता की भी दृष्टि से, तीनों जो है टारगेट वो लेकर सरकार चल रही है और उसी के तहत शासन ने अपनी तरफ से फैसला लिया है कि जो सहयोगी नदियां हैं वहां भी गंगा आरती होना चाहिए, वहां गंगा मेला का आयोजन होना चाहिए, जो घाट है उनका विकास होना चाहिए, पुनरुद्धार होना चाहिए, जो लोग हैं उन लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। नदियों को सफाई करने में जो अभियान चलाया जाता है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो पाए और इसका सिर्फ एक ही मात्र जरिया है, जब आरती होगी तो स्वाभाविक सी बात है श्रद्धा के लिए तमाम लोग जुटेंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं उनको जागरूक किया जा सकता है कि अगर सहयोगी नदियों को भी साफ किया जाए तो गंगा को भी साफ किया जा सकता है और इस तरीके से जो जल स्तर है, जो जल की शुद्धता है वो भी बढ़ेगा। चलिए अवनीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।